आज का यह पौधा, यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। पौधे के रूप में देख करके शायद आपको एक अंदाजा न लग पाए, ये मेरे हाथ में जैसे ये पौधा है, ये पूरा खेत, क्योंकि यह ऐसा भोजन है जो घर में, बाजार में सहज सुलभ है, पर उसका खेत ढूंढना, खेत में भी अभी जैसे फ्लावरिंग का टाइम, कितना सुंदर फूल का गुच्छा है, खुशबू है, खुशबू बहुत प्यारी है, परंतु यदि इसको थोड़ा मसल लिया तो प्यारी खुशबू बेप्यारी हो जाती है। तो ये जो पौधा है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ, यह पौधा है, यह खेत है प्याज का, और यह पौधा है प्याज का। एलियम सेपा इसका बॉटनिकल नाम है, और संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू। दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनिष्ठ कहा गया। यवन के लिए इष्ट, यवन का अर्थ यह होता है कि जो थोड़ा मैले कुचैले गंदे रहने में, बदबूदार रहने में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं यह जो प्याज है, ये प्याज का जो कंद है वह प्याज होता है। इसके अंदर जो फूल आते हैं, फूल के बाद में इसमें बीज तैयार होता है, उस बीज को बो करके फिर नीचे से हमें प्याज प्राप्त हो जाता है, ऊपर से फिर बीज प्राप्त होते हैं। यह प्याज की खेती होती है। इस तरह से प्याज एक फल नहीं है। कई लोगों को तो शायद यह भी पता न हो, प्याज पेड़ में उगते हैं या और कहीं लगते हैं। प्याज वास्तव में कंद है, एक यह जैसे पौधे का कंद है। आप देख रहे हैं प्याज की इतनी बड़ा ये इसका पौधा होता है, और इसके बाद में इसके नीचे कंद। जब ये प्याज का ये फूल पक जाता है, बीज तैयार हो जाते हैं, तब तक इसका कंद भी तैयार हो जाता है। तो ये प्याज आप देख रहे होंगे, ये श्वेत प्याज है, सफेद प्याज। सफेद प्याज थोड़ा कम उपलब्ध होता है, लाल प्याज ज्यादा उपलब्ध होता है। और विचित्र कहानी यह है कि जो एलियम सेपा करके प्याज का एक ही बॉटनिकल नाम है, जबकि प्याज की प्रजातियां 2 हैं। तो इसके पीछे मैंने जब बड़े बड़े बॉटनिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि प्याज के अंदर प्रजाति के रूप में हम एक मानते हैं, जबकि प्याज में लाल प्याज और सफेद प्याज के अलग अलग गुण हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। पर प्रजाति के हिसाब से, क्योंकि पत्तियां एक सी होती हैं, फूल एक सा होता है, शायद इसीलिए इसका अभी तक नाम भी एक है। परंतु शास्त्र की दृष्टि से हम श्वेत प्याज, रक्त प्याज करके 2 भागों में बांटते हैं, और वैसे प्लांडू के रूप में वह दोनों ही प्याज का भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये संस्कृत में इसका नाम है प्लांडू। और इसको दूसरा एक नाम और भी दिया गया है कि इसको यवनिष्ठ कहा गया। संस्कृत में इसको थोड़ा हेय दृष्टि से भी देखा गया। भोजन के रूप में कहने पर इसको उत्तम भोजन नहीं माना गया, इसको हमारे यहाँ तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना गया है। प्याज को जैसे तामसिक भोजन के अंदर दूसरे जो गलत भोजन होते हैं उनकी गणना होती है, उसी में इसको तमस भोजन, यदि शास्त्र की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हम माने तो तामस भोजन की गणना की गई है। तो भोजन के रूप में ये तामसिक है, परंतु यदि हम इसको तामसिक होने में भी शायद जो मुख्य कारण है इसका जो दुर्गंध है, क्योंकि एक बार प्याज खाने के बाद में, लहसुन खाने के बाद में आदमी यदि अच्छी तरह से ब्रश भी करके निकले तो भी उसके मुंह से बदबू आती है, और प्याज खाने के बाद में जब वह पसीने से भी प्याज की बदबू आती है, तो ये दुर्गंध की वजह से शायद इसको नीच भोज्य माना गया है, शुद्र प्रिय माना गया है। तो और कोई कारण नहीं है। यदि हम औषधि की दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत दिव्य औषधि है। तो यदि प्याज का सेवन करते हैं तो भोजन के रूप में प्रतिदिन बहुत ज्यादा प्याज ना लें, परंतु औषधि के रूप में आप बीच बीच में प्याज का सेवन कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न यह होता है कि आपको हम जिस भी पौधों के विषय में बताएं, उसका जो लाइव प्लांट हो, उसके समय भी जब पुष्प और पत्र हो, उस समय पर हम उसके विषय में बात करें। तो यह सफेद प्याज के खेत, हालांकि प्याज सर्वसुलभ एक वस्तु है, परंतु उसमें सफेद प्याज, और वो उसमें भी कहीं खेत ढूंढना, खेत में भी अभी फ्लावरिंग का टाइम ही सेलेक्ट करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। पर आपका प्यार है, हम ढूंढते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस प्याज के संदर्भ में, जो एलियम सेपा इसका बॉटनिकल नाम है, और सब लोग जानते हैं कि सब जगह पूरे देश में, पूरी दुनिया में खाया जाता है, और ऑनियन के नाम से ये सब लोग इसको जानते हैं।